सीएपीएफ को टारगेट कर रहे हैं फॉर 2025 एग्जाम पेपर टू उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर रहा होगा। क्या उनको रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो उनको इस्तेमाल करना चाहिए? मैं दावा करता हूँ इस बात का, जो लोग पेड बैचेस में भी जो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं वो मैं क्वालिटी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट 340 पेजेस के आसपास बुक है आपकी। इसमें 125 टॉपिक्स लगभग इसमें कवर किए गए हैं, चाहे आपका एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग वाला एरिया मिला के। और प्रेसी राइटिंग के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट दिया है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट दिया है। ग्रामर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए वो आपको बताया गया है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 रूल कौन से हैं ग्रामर के जिन पे जो हर बार रिपीट होते हैं यूपीएससी के द्वारा, वो बताया। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा पेपर टू की प्रैक्टिस के लिए एक इनिशिएटिव भी चल रहा है उनका टेलीग्राम, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स पे ऐसे लिख के अपलोड करते हैं और आपस में इवेलुएट करते हैं। कोई भी नेसेसरी फीडबैक लगता है तो हम भी उसमें अपने इनपुट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर इफ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी। अगर आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही प्रिपेयर करना है तो यू हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। अगर आपको खुद से तैयार करना है तो, और ऐसा है कि मैं ज़्यादा पैसा इनपुट नहीं लगा सकता, तो यूट्यूब की हेल्प लीजिए, बुक की हेल्प लीजिए और टेलीग्राम चैनल की हेल्प लीजिए। अब तब भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो कि ऑलमोस्ट 90 डेज आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, और जो हाल ही में सीडीएस एग्जाम जिन कैंडिडेट्स ने दिया है वो पेपर टू को लेके थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, या ऐसे कैंडिडेट जो सीएपीएफ को टारगेट कर रहे हैं फॉर 2025 एग्जाम पेपर टू उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर रहा होगा। स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, वी हैव प्रोवाइडेड यू 90 डेज स्टडी प्लान। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, स्पेशली फॉर द पेपर वन। पेपर टू कैसे तैयार करना है इस वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द सीरीज वन शॉट वीडियोस फॉर योर पेपर वन प्रिपरेशन, फॉर द योर पेपर टू प्रिपरेशन ऑल्सो। इसमें कुछ सेशंस आ चुके हैं पेपर वन के, पेपर टू के भी 7 सेशन आ चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए, यू विल गेट आइडिया कि आपको ये कैसे कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिमांड है, कैसे फॉर्म करना है। और मैं ये पूरा दावा करता हूँ इस बात का, जो लोग पेड बैचेस में भी जो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं वो मैं क्वालिटी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ दीज वीडियोस। लेकिन क्या वीडियो देखने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा? आंसर है नहीं। उन वीडियोस में जो डायरेक्शन दी गई है उन डायरेक्शन को इंप्लीमेंट करने से एग्जाम क्लियर होता है। मैं अभी मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स के टच में रहता हूं जो इंटरव्यूज देते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स पेपर वन में अच्छे हैं। पास्ट में जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, इस एग्जाम को क्रैक किया है, उनकी मार्कशीट उनके पास है। सपोज किसी ने 2023 में एग्जाम दिया था, 2022 में एग्जाम दिया था, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए, 2024 में फिर से एग्जाम क्रैक करके 2024 का इंटरव्यू दे रहे हैं। और वो स्टूडेंट बताते हैं कि सर पेपर वन में 2022 में 150 स्कोर भी हमने किया, लेकिन पेपर टू में मार्क्स 60, 65, 70 ये स्कोर रह जाने के कारण कहीं ना कहीं मेरिट में नहीं आ पाए। और इवन जो मेरिट में आए भी हैं 2023 में, वो कैंडिडेट्स की आप मार्कशीट उठा के देख लीजिएगा, जिनके रैंक ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए। सपोज 200 अबव जिनके रैंक्स हैं, कहीं ना कहीं पेपर टू एक ऐसा हर्डल रहा होगा जिनकी एवरेज स्कोर 70, 75 इतना स्कोर रह पाया होगा। तो कैसे स्कोर को बढ़ाया जा सकता है? स्टूडेंट्स जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या उनको रेफरेंस इस्तेमाल करना चाहिए? क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो इनको इस्तेमाल करना चाहिए? तो इस वीडियो में वही हम बात करते हैं। कंपोनेंट्स यू नो वेरी वेल कि आपका एसे आता है, आर्गुमेंट आता है, रिपोर्ट राइटिंग आती है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, पेसी राइटिंग। ये पार्ट आपका 60 मार्क्स का है और ये जो पार्ट है आपका 140 मार्क्स का है। इसमें ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ द पेपर आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, आपका जो भी मीडियम है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है हर एक चीज का, उन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वीडियोस आ रही हैं। मल्टीपल डायमेंशन कितने हो सकते हैं कैसे के रिगार्डिंग, वो भी आपको वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट सपोज हमारे साथ तैयारी करना चाहता है पेड बैचेस में, तो मैं उसको बता दूं 12 मई से 12 मई से एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है दिल्ली में। वो हमारे साथ ये इस साल का लास्ट बैच रहेगा। बिल्कुल स्ट्रेस से, बिल्कुल फ्रेश से पेपर टू की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। पूरा मई उसमें जितना भी 20 डेज के आसपास बचेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, जून में प्रैक्टिस करेंगे और जुलाई में प्रैक्टिस करेंगे। मीनवाइल उसकी पेपर वन पेपर टू की टेस्ट सीरीज साथ में चलेगी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ पेपर टू हमारे साथ तैयार करना चाहते हैं और पेपर वन का कुछ पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैचेस आर देयर, मंजिल बैच जिनको पेपर वन भी प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर। लेकिन सर ये तो वो स्टूडेंट्स हुए जो पेड बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं या एनरोल कर चुके हैं। व्हाट अबाउट द दो स्टूडेंट्स जो इन बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? जो सीएपीएफ में सबसे ज्यादा इशू स्टूडेंट्स फेस करते हैं, दैट इज द मटेरियल एंड रेफरेंस का। उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव लॉन्च्ड आवर पेपर टू बुक। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑर्डर भी की है, डिस्पैच भी हो चुके हैं दिल्ली से बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जल्दी पहुंचने वाले होंगे उनके घर पे। आपको फीडबैक भी जल्दी टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे स्टूडेंट्स का। फिर भी एक झलक मैं आपको दिखला देता हूँ। ये ऑलमोस्ट 140 सॉरी ऑलमोस्ट 340 पेजेस के आसपास बुक है आपकी। इसमें 125
5 टॉपिक्स लगभग इसमें कवर किए गए हैं, चाहे आपका एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग वाला एरिया मिला के। और प्रेसी राइटिंग के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट दिया है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट दिया है। ग्रामर के लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे फोकस करना चाहिए, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 रूल कौन से हैं ग्रामर के, जिन पे जो हर बार रिपीट होते हैं यूपीएससी के द्वारा, वो बताया गया है। इसके अलावा जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके हाई चांसेस रहते हैं पूछने के लिए, वो सब बताया गया है। स्ट्रक्चर मेकिंग कैसी होनी चाहिए, वो बताया गया है। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस बुक, मैं वो आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। सपोज ये इस बुक का इंडेक्स है, ठीक है, और ये प्रॉपर ऐसे वाला पार्ट है। ये जो 2 पेज आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे वाले ही हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। ये आर्गुमेंट वाला इंडेक्स है, लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग है, और ये ग्रामर जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो हमारे पास है। पीवाईक्यू स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि किस तरीके के पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। मैं एक ऐसे आपको दिखाता हूँ सैंपल के तौर पे। स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में आपको डायरेक्शन दी गई है। ये आपका पहला ऐसे आत्मनिर्भर भारत इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। और इसमें ऑफ कोर्स ये जो डायग्राम है आपको वहां पे नहीं बना के आना है, ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां यहाँ पे दिया गया है। हर एस्से के सपोज ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये आपका स्ट्रक्चर मेकिंग पे हम दिया गया है। एवरी एस्से में ये मैंने स्ट्रक्चर मेकिंग आपको दिया है कि लास्ट में आपको इस एस्से में क्या सोचना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। फिर उसका मॉडल आंसर लास्ट में प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। और लास्ट में कुछ पॉसिबल टाइटल्स और सजेस्टेड जो अदर टाइटल्स इस पे बनते हैं या इससे मिलते जुलते टाइटल्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। अब सपोज कोई स्टूडेंट इसको लेता है, इसको परचेज करने का तरीका ये है कि आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से पेपर टू की बुक का आपको लिंक मिल जाएगा, परचेज करेंगे, विद इन 24 आवर आपको टीम की तरफ से कॉल आएगी। आप उनको अपना एड्रेस देंगे और फिर वो बुक यहाँ से डिस्पैच हो जाएगी अकॉर्डिंगली, और आप कोऑर्डिनेट करके बुक आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेगी। जो ऐसे वाला पार्ट है वही हिंदी में अवेलेबल रहेगा, ऑफकोर्स बाकी वाले पार्ट की जरूरत ही नहीं है, जब आप हिंदी में लिखना अलाउड ही नहीं है। द ब्यूटी ऑफ दिस बुक इज दैट कि स्ट्रक्चर मेकिंग सीखनी बहुत जरूरी है। अगर हमें सपोज स्ट्रक्चर मेकिंग आ गई ना, तो वो कोई भी टॉपिक हमसे पूछ ले, ये तो नॉन टॉपिक्स हो गए, 125 तो नॉन टॉपिक्स हो गए। इनसे मिलते जुलते कौन से टॉपिक्स हैं, वो सजेस्टेड टाइटल्स या पॉसिबल टाइटल्स में है। आपको डेली 4-5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, उनकी स्ट्रक्चर जो पढ़ने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उस पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और जो पॉसिबल टाइटल्स हैं या सिमिलर टाइटल्स हैं, किसी किसी में हमने नहीं डाला है सिमिलर टाइटल्स, उस चीज से डालने की रिलेवेंस नहीं थी, क्योंकि यूपीएससी ये बुक जो तैयार की गई है, यूपीएससी ने आज तक की हिस्ट्री में लास्ट 10 सालों में सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, आईईएस, जियो साइंटिस्ट या कोई भी ऐसा एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उसके किसी भी पार्ट में, किसी भी कंपोनेंट में ऐसे वो पूछती है, वो सारी एनालिसिस करने के बाद मैंने इन टॉपिक्स को चूज किया है। इसके अलावा इसकी एक अपडेटेड पीडीएफ भी जून में रिलीज होगी और उन स्टूडेंट्स को भी मिलेगी ऑफ कोर्स जो इसको परचेज कर रहे हैं, इसीलिए हम ऐप में ये परचेज करवा रहे हैं। वो पीडीएफ रहेगी, उसमें जो अप्रैल में मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इसके अलावा कुछ अगर ऐसे हमको लगता है कि कुछ रह गया जो डालना चाहिए, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको जून में। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें, इसीलिए जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर मेकिंग है, ये शॉर्ट नोट्स का भी काम करेंगी कि लास्ट में सपोज किसी एक दिन में सारे एसेज किसी कैंडिडेट को रिवाइज करने हैं, तो वो उसको रिवाइज कर पाएगा बेहतरीन तरीके से। तो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द रेफरेंस मटेरियल। सपोज सर मेरे को ये किताब भी नहीं खरीदनी है, तो दोस्त आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो ऐसे स्टूडेंट से जिनके पास ये मटेरियल है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सेल्फ एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसलिए अफोर्डेबल भी है एज कम्पेयर टू कोर्सेज के कोर्सेज जिसको बाय नहीं करने हैं। ऑफ कोर्स कोर्सेज में हम इन्हीं में से मोस्टली टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं वो सारी कवर होती हैं। स्टूडेंट्स का एक डाउट हो रहता है कि क्या ये थीम वाइज है, तो आंसर है यस। इसमें आपको एक जगह ही विमेन ओरिएंटेड एसेज मिल जाएंगे, एक जगह सिक्योरिटी ओरिएंटेड मिल जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस ओरिएंटेड मिल जाएंगे। हमने मेंशन नहीं किया है ये, लेकिन आप जब एनालाइज करेंगे, आप पढ़ेंगे, यू विल गेट आइडिया अबाउट दीज थीम्स। और जो पॉसिबल टाइटल्स हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। उसमें से इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एज़ पर द डिमांड ऑफ द एस्से। और वो प्रैक्टिस दिया ही इसलिए गया है कि आप खुद से अपना दिमाग लगा सकें, रट्टाफिकेशन ना हो। चीज़ों को याद करना है, चीज़ों को समझना है, लेकिन रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। रट्टाफिकेशन होगी तो हम उसी चीज़ पे फोकस कर पाएँगे जो हमने पढ़ा है। लेकिन हमारा एंड गोल ये है कि हमें ऐसे एस्से को, ऐसे आर्गुमेंट को, ऐसी रिपोर्ट को टारगेट करना है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो और कुछ भी पूछ लिया। तो रिपोर्ट राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं, प्लेस मेंशन कर देते हैं, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेम, प्लेस, XYZ ABC यही होना चाहिए। यू डोंट डिस्क्लोज योर नेम और योर एड्रेस, एनीथिंग एल्स। आपकी आइडेंटिटी आपको बतानी ही नहीं। ये यूपीएससी की क्लियर इंडिकेशन है अबाउट पेपर 2। इसके अलावा ये जो वाला पोर्शन है, इसके स्पेशली इसमें कोर ये वाला पॉइंट 25 में से 20 नंबर लिए जा सकते हैं दोस्त। हाईली नेग्लेक्टेड एरिया है और हाईली स्कोरिंग एरिया है। तो स्टूडेंट जो ये मिस्टेक करते हैं, जिनके नंबर आते हैं 60, 55, वो इसी एरिया में लैग कर रहे हैं। हमने बहुत बार सुना होगा
कि मैं पेपर तो पूरा करके आया था, नंबर पता नहीं क्यों 50 दे दिए, 60 दे दिए। एक तो क्वालिटी उसने सही से नहीं लिखी, या कहीं ना कहीं डायरेक्शंस के अगेंस्ट उसने काम किया, और उसका ग्रामर पोर्शन उसने सही से नहीं किया, क्योंकि 25 में से 20 नंबर का स्कोप तो यहीं पे है। 35 में से आराम से वो 15-17 नंबर इस एरिया में स्कोर कर सकता है, क्योंकि ये तो पेपर में से ही चूज करके उसको लिखना है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट। इसके अलावा पेपर वन का स्टडी प्लान वी हैव प्रोवाइडेड यू। इसके अलावा आपको कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल रिजोल्व योर डाउट। उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो है वो बताएंगे, पेपर वन की वन शॉट वीडियोस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमी के दोनों वीडियो आ चुके हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया है, बजट डिस्कस किया है, और स्टैटिक पार्ट डिस्कस किया है। जियोग्राफी की मैपिंग की वीडियो आ चुकी है, जल्द ही फर्दर सब्जेक्ट्स पे वीडियो मिलेगी। आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट है तो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।